ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा? 120। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 0 इकाई अंक यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। तो हमने बोला कि 11 अट्टे 88 होता है और 88 और यदि हम 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 98 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8 इकाई अंक बन रहा है और यहाँ पर 0 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 11 धारे कितना होता है? 110 और 110 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा? 120। तो यानी कि यहाँ पर इकाई अंक 0 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना आपका 10 दारे 100 और 100 में यदि हम 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 111। यदि 111 यदि आपका बन रहा है, देखिए 10 दारे 100 और 100 में यदि हम 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 111। और 111 में इकाई अंक कितना बन रहा है? बन रहा है। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इकाई अंक कितना चाहिए? 0 चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखा हमने 8 का यदि हम देखिए 18 धारे 180 हो जाएगा और 180 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। यदि 190 बन रहा है तो यानी इकाई अंक यहाँ पर कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो यानी कि ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर ए ऑप्शन भी मिला और यहाँ पर सी ऑप्शन भी मिला। अब यहाँ पर हम दो ऑप्शंस में यहाँ पर फंस गए। अब यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो तो आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब हमने बोला था कि यहाँ पर एलसीएम कितना था हमारा? 120 था। कितना था आपका? 120 था। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो एलसीएम है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो हम आपको बोल रहे हैं फंसने का चांस था। अब हमें यहाँ से निकलना कैसे है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। हमने बोला 11 धारे कितना होता है, तो आप बोलो सर 11 धारे 110 होता है और 110 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है आपका? 120 बन जाता है। अब ये आपकी एक फाइनल संख्या है। फाइनल ये एक ऐसी संख्या है जो आपके एलसीएम जो है ना 120 जो है वो आपकी एक फाइनल संख्या है। इससे संख्या कभी भी ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर कभी भी नहीं जा सकती और हमेशा ही नीचे जा सकती है। ऊपर तो वह कभी भी नहीं जा सकती, लेकिन नीचे जा सकती है और या फिर इसके बराबर रह सकती है। या तो इसके संख्या के बराबर रहेगी या फिर ये आपकी नीचे रहेगी, लेकिन इस संख्या से कभी भी आपकी ऊपर नहीं जा सकती। ठीक। अब यहाँ पर आप जाने समझिए, हमने बोला कि यहाँ पर कितना बन रहा है? 18 धारे 180। 180 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं कितना बन जाता है आपका? 190 बन जाता है। और यहाँ पर कितना है आपका? 120। और 120 बड़ा होता है या 190 बड़ा होता है? तो आप बोलो सर 190 बड़ा होता है। तो यानी कि इस संख्या से ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है। यदि ऊपर जा रही है तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, यहाँ पर कितना है? 11 धारे 110। 110 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं कितना बन जाता है आपका? 120 बन जाता है। यानी कि एलसीएम भी आपका 120 है और ये संख्या भी आपकी 120 बन रही है। तो यही हमारा आंसर होगा।